बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आम तौर पर यह कहा जाता है कि भारत की सियासी क़यादत चाहती थी कि भारतीय आर्मी 1971 में बांग्लादेश के लिए निकल पड़े, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस फैसले की मुखालफत की। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया की मशरकी कमान के स्टाफ ऑफिसर जनरल JFR जैकब ने 1971 में बांग्लादेश की जंग के दौरान अहम रोल अदा किया, जिन्हें मानिक शाह ने पाकिस्तानी फौज से हथियार डलवाने के लिए ढाका भेजा था। उन्होंने ही जनरल नियाजी से बात करके इन्हें हथियार डालने के लिए राजी किया था। जनरल जैकब का कहना है कि जनरल मानिक शाह ने इन्हें फोन करके कहा कि बांग्लादेश में दाखिल होने की तैयारी करें, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि हम वहां पर फौरी मदाखलत करें। जैकब ने जनरल मानिक शाह को बताने की कोशिश की कि हमारे पास पहाड़ी डिवीज़न मौजूद है, मगर हमारे पास कोई पुल नहीं है, यानी ब्रिज नहीं है, और मानसून का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे पास बांग्लादेश में दाखिल होने के लिए आर्मी और बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि अगर हम वहां जाते हैं तो हम वहां पर फंस जाएंगे। और मेरा कहना था कि इसे 15 दिसंबर तक पोस्टपोन कर देना चाहिए, जब तक कि मौसम बेहतर और ज़मीन मुकम्मल तौर पर खुश्क ना हो जाए, यानी सूख ना जाए। मेजर जनरल जैकब का कहना था कि मानिक शाह की प्लानिंग में ढाका पर कब्जा करना शामिल नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर हम जंग जीतना चाहते हैं तो ढाका पर कब्जा करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ईस्ट पाकिस्तान जियोग्राफिकल इसका दिल है। लेकिन उनका कहना था कि हम खिलना और चटागांग को ले लेते हैं तो ढाका खुद ही हमारे कब्जे में आ जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि इसकी क्या वजह थी। बस मैं ये जानता था कि हमें सिर्फ खिलना और चटागांग पर कब्जा करने का तहरीरी हुक्म मिला था। एयर मार्शल PC लाल ने भी इस बात की तस्दीक की है। इनका कहना था कि ढाका पर कब्जा करना प्लान का हिस्सा नहीं था, और इस बारे में भारतीय हेडक्वार्टर में काफ़ी इख्तलाफात थे। सवाल पूछने पर बताया गया कि क्या ये बात ठीक है कि अगर पाकिस्तान 3 दिसंबर को भारत पर हमला ना करता तो आप 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला कर देते। जनरल जैकब का कहना था कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने आर्मी चीफ से मुलाकात की और मुझे बताया गया कि इस हमले की डेट 5 दिसंबर डिसाइड हुई है, यानी तय पाई है। लेकिन मानिक शाह ने इसे एक दिन पहले ही कर दिया, क्योंकि 4 इनका लकी नंबर था। जैकब का कहना था कि 16 दिसंबर के दिन मेरे पास मानिक शाह का फ़ोन आया कि जैकब ढाका जाकर हथियार डलवाएं। मैं जब ढाका पहुंचा तो पाकिस्तानी फ़ौज ने मुझे लेने के लिए एक ब्रिगेडियर को भेजा। उस टाइम पर मक्ती बहानी और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी थी और गोलियां चलने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। हम जैसे ही कार में बैठे, मक्ती फोर्सेस ने इंच पर गोलियां चला दी, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी की कार थी। मैं हाथ ऊपर करके कार से नीचे उतर गया। वो पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को मारना चाहते थे। हम किसी तरह मुश्किल से पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पहुंचे। जब मैंने जनरल नियाजी को हथियार डालने के बारे में डॉक्यूमेंट्स पढ़कर सुनाए तो उन्होंने कहा कि किसने कहा है कि हम हथियार डाल रहे हैं? आप यहाँ सिर्फ जंग बंदी कराने आए हैं। इस बारे में दोनों में डिस्कशन होती रही। जैकब ने जनरल नियाजी से कहा कि हमने आपको बहुत अच्छी ऑफ़र की है और इससे बेहतर ऑफ़र नहीं कर सकते। हम आपकी और आपके ख़ानदान वालों की हिफाजत की ज़मानत देते हैं, लेकिन आप इस ऑफ़र को नहीं मानते तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस पर जनरल नियाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जनरल जैकब ने जनरल नियाजी से कहा कि मैं आपको 30 मिनट देता हूं, अगर आप नहीं मानते तो मैं फिर से जंग करने और ढाका पर बमबारी का हुक्म दे दूंगा। ये कहकर जैकब बाहर चले गए। लेकिन बाहर जाकर जैकब दिल ही दिल में ये सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है और इनके पास ढाका में 26,400 फौजी हैं और हमारे पास सिर्फ 3,000, और वो भी ढाका से 30 किलोमीटर दूर। अगर वो ना कर देते हैं तो मैं क्या करूँगा? मैं 30 मिनट बाद अंदर गया। डॉक्यूमेंट्स टेबल पर ही रखे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको ये मंजूर है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 3 बार सवाल किया, फिर डॉक्यूमेंट्स टेबल पर से उठाकर कहा, मैं ये मानकर जा रहा हूँ कि आपको ये मंजूर है। दोस्तों, जनरल नियाजी से ये पूछे जाने पर कि पाकिस्तानियों के पास ढाका का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फौजी मौजूद थे, तो फिर भी जनरल नियाजी ने हथियार क्यों डाले? जनरल जैकब ने हमीदुर रहमान कमीशन की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि जब जनरल नियाजी से पूछा गया कि आपके पास ढाका में 26,400 फौजी मौजूद थे,
जबकि भारत के पास सिर्फ 3000 फौजी थे। आप कम से कम 2 हफ्ते लड़ सकते थे। सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जारी था। अगर आप एक दिन और लड़ पाते तो भारत को शायद वापस जाना पड़ता। तो फिर आपने एक शर्मनाक शिकस्त और बगैर किसी शर्त के हथियार डालना क्यों मंजूर किया? इस पर नियाज़ी का जवाब था कि मुझे ऐसा करने के लिए जनरल जेकब ने मजबूर किया था। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और हमारे ख़ानदानों को कत्ल करने की धमकी दी। दोस्तों, जनरल नियाज़ी की बात बिल्कुल गलत थी और कमीशन ने नियाज़ी को ही कसूरवार ठहराया। दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि अगर इंसान के पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, लेकिन इसे अल्लाह पर यकीन ना हो तो हार देखने को ही मिलती है। और अगर इंसान कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो और इसका ताल्लुक, इसका भरोसा अपने रब और अपने रसूल पर हो, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें इसके आगे बेबस हो जाती हैं और अल्लाह पर भरोसा करने वाले को ही फतह हासिल होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।